Greetings everybody, how are you? I am Syed Musab Rahim Hashmi Advocate. With us today we have Momin Roshan Zamir Advocate. So we will be speaking today about legal opinion. We also have students who have listened to those aspects of legal opinion which are not suitable for the video. But we will give the general things. The first is you have to get all the documents and the link documents from the SRO, preferably certified copies. Get the certified copies, get the encumbrance certificate, and tally the names, survey numbers, plot numbers in the sale deed, the certified copies, and the encumbrance certificates. If there is any discrepancy in size, survey number, plot number, boundaries, names of the sellers, you have to mention in that legal opinion. Then after that you have to do a newspaper publication saying that if anybody has any objection for the sale of this property, they can come to our office in a period of 1 week or 2 weeks. Then you have to wait for 1 week or 2 weeks, and if nobody comes, then you have to go online and check for previous cases related to that property. There is one website on which it can be checked. I will not tell the website name here. And then you can check in the court websites as well. You have to go to the High Court website, then the Criminal Court website, then Civil Court website, and search for up to 10 years if there are any pending cases of the seller. Then you can write a small disclaimer that we have given our legal opinion based on what papers were given to us in good faith. There might be some errors and mistakes committed by us also. So we are not responsible, we are not surety, security or guarantee in this transaction. So sir, I have spoken in English, so I would request you to either go in Urdu or in Telugu for larger audiences. Now we will have Momin Roshan Zamir Advocate on legal opinion. मैं मोमिन रोशन ज़मीर एडवोकेट आज इस टॉपिक पर थोड़ी देर बोलना चाह रहा हूं, जो हमारे पास हमारे हाई कोर्ट के एडवोकेट जनाब सैयद मुसाब रहीम हाशमी साहब के पास इंटर्नशिप करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आए हुए हैं। उनको हम लोग जो है ना आज लीगल ओपिनियन किस तरह से दिया जाता है, प्रॉपर्टीज़ का, घरों का, कमर्शियल शॉप्स का, जितने भी प्रॉपर्टीज़ है जो ख़रीदना चाह रहे हैं परचेजर्स है, उनको लीगल ओपिनियन के लिए वो लोग एडवोकेट के पास अप्रोच होने के बाद वो लीगल ओपिनियन किस तरह से दिया जाना चाहिए उसकी जो है ना हमारे सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट के एडवोकेट सैयद मुसाब रहीम हाशमी साहब के पास जो भी स्टूडेंट्स हैं वो आए हैं, उनको हम लोग बता रहे हैं। इसके साथ साथ मुझे भी सैयद मुसाब रहीम हाशमी एडवोकेट साहब ने थोड़ी देर बच्चों को, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए कहा। तो इस पर मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो आज के ज़माने में कोई भी प्रॉपर्टी करीब कम से कम 50 लाख रुपए से कम नहीं है। सबका मेहनत का पैसा रहता, सब लोग जो है ना मुसीबतें मशक्क़तें उठाकर, खाकर नहीं खाकर जो भी है जमाबंदी करते हैं, वो पैसे को आप लोग जो है ना खाली लोगों के बातों में आकर, सब लोग ख़राब नहीं होते, सब लोग अच्छे नहीं होते, बाज़ लोग उनके बातों में आकर आप सरसरी तौर पर जो है ना देख कर उस पर जो है ना प्रॉपर्टी परचेज मत करिए। आप कोई अच्छे काबिल वकील जो एक्सपर्ट है, जो माहिर है, जो आपको जो है ना सही जो है ना मशवरा दे सकते, सही लीगल ओपिनियन दे सकते, उनके पास आप अप्रोच होइए, अप्रोच होकर लीगल ओपिनियन लीजिए। मैं ये तो बात आवाम के लिए कहा, अब स्टूडेंट से मुखातिब होकर स्टूडेंट्स को ये बताना चाह रहा हूँ कि लीगल ओपिनियन इस तरह से देना चाहिए कि लीगल ओपिनियन के लिए जो भी प्रॉपर्टी, फ्लैट, मलगी, कमर्शियल प्रॉपर्टी या कुछ एग्रीकल्चरल लैंड या नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, जो भी लीगल ओपिनियन के लिए आपके पास क्लाइंट्स आते हैं तो उनके पास से उस प्रॉपर्टी के, अगर कोई नॉर्मल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए आप जो है ना उसका प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट लीजिए, उसके बाद उसके टैक्स रिसीट्स लीजिए। टैक्स रिसीट्स भी जो है ना कब से है, जहां तक जितने पुराने मिल सकते किसके नाम पे है वो भी जो है ना देखिए आप। उसके बाद वाटर बिल, वाटर कनेक्शन किसके नाम पे है वो चीज देखिए आप। इलेक्ट्रिसिटी बिल किसके नाम पे है वो चीज देखिए आप। डॉक्यूमेंट देखिए आप, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करिए।
और डॉक्यूमेंट कहां से ये लोग खरीदे। उसके बाद डॉक्यूमेंट में ये चीज गौर करना है कि डॉक्यूमेंट में ये प्रॉपर्टी जो साहब खरीदे, जो हमें सेल कर रहे हैं, जो हमें बेच रहे हैं, हम जिससे परचेस कर रहे हैं, वो साहब को ये प्रॉपर्टी कहां से मिली। क्या गिफ्ट डीड मिली है, क्या सेटलमेंट डीड हुई है, सेल डीड हुई है, रिलिंक्विश डीड हुई है, या जो है ना फैमिली सेटलमेंट हुई है, किस तरह से जो है ना उन्हें मिली है। अगर मिली है ये चीज तो गिफ्ट डीड अगर मिली है तो इनके फादर के हयात में इन्हें मिली है या नहीं, फादर के जो है ना इंतकाल के बाद तमाम लीगल हेड्स मिलकर इनके नाम पे किए हैं। ये बहुत वास्ट और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। थोड़ी देर का मुझे मौका दिया गया है, मैं जो है ना शॉर्ट में समझा रहा हूं। ये चीजों पे गौर करिए। और खासकर उसके बाद जो है ना जो भी आप लोग लीगल ओपिनियन लेते हैं, एक आदमी आपके पास, क्लाइंट टोटली आप पे भरोसा कर आपके पास आता है तो उसका भरोसा कभी टूटना नहीं चाहिए। पूरी ईमानदारी के साथ लिंक डॉक्यूमेंट्स, मदर डॉक्यूमेंट्स और जो है ना ईसियां, सीसियां, अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो पट्टा पासबुक, पहानियां, फिर जो है ना अब जो धरनी पोर्टल, ये तमाम चीजों को एक नॉर्मल आदमी के पास उन्हें अप्रोच नहीं हुआ क्लाइंट आपका, उन्हें एक पढ़े लिखे काबिल और प्रोफेशनल एडवोकेट के पास उन्हें पूरा भरोसा करते हुए 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जो भी जितने भी करोड़ में लगा रहा, उसके पैसों की हिफाजत, उसकी सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी, उसके कल के दिन कुछ प्रॉब्लम नहीं आना करके इसलिए आपसे अप्रोच हुआ। आप उससे 10,000 ले रहे हैं फीस, 50,000 रुपए ले रहे हैं, 5,000 रुपए ले रहे हैं, वो अलग बात है। एक बार आपके पास उन्हें आया, आप उसका काम ले लिए, आप उससे कितने भी फीस लो लेकिन टोटली ईमानदारी से काम करके देना चाहिए। उसके लिए आप जो है ना चेक करिए तमाम डॉक्यूमेंट, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स लीजिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या सर्टिफाइड कॉपी से लेके सब रजिस्टर ऑफिस जाकर आप जो है ना अंदर वहां पे एक एप्लीकेशन रहता, कुछ पैसे पे करना वो लोगों को, वो लोग जो है ना टाइम देते, वो टाइम पे अंदर रिकॉर्ड्स रूम में जाकर वैल्यूम्स निकालिए, निकाल के वैल्यूम्स में जो है ना ये डॉक्यूमेंट और वो डॉक्यूमेंट, वैल्यू में जो डॉक्यूमेंट है उसको चेक करिए कि सिग्नेचर सही है नहीं है, नेम सही नहीं है, बाउंड्री सही नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, ये एक प्रॉपर्टी को 15-15, 20-20 लोगों को बेच देते हैं। किस तरह से बेचते हैं कि बाउंड्रीज में स्क्वायर यार्ड्स कम कर कुछ भी एक घपला कर बेचते हैं। मैं तमाम लोगों से भी ये बात बताना चाहता हूं कि आप होशियार रहिए, आपका पैसा मेहनत का पैसा है। आप अच्छे काबिल वकीलों के पास, आज जो एक्सपीरियंस्ड है उनके पास जाइए। दूसरे लोगों को मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप जाके उनसे अप्रोच होइए, अप्रोच होकर उनसे जो है ना लीगल ओपिनियन लेके आप प्रॉपर्टी खरीदिए। और मैं स्टूडेंट्स को भी ये बताता हूं कि आप मेहनत करिए, सही जो है ना लीगल ओपिनियन के लिए किस तरह से क्या क्या होना वो सब चीज देखिए। आपको कभी भी कुछ भी मसला है, कुछ भी डाउट है, आप हमारे हाईकोर्ट के एडवोकेट जनाब सैयद मुसाब रहीम हाशमी साहब से अप्रोच करिए। मैं हाईकोर्ट भी देखता हूं और लोअर कोर्ट भी देखता हूं, मोमिन रोशन जमीर एडवोकेट, हमसे अप्रोच करिए। आप लोगों को कभी भी आपको कुछ भी डाउट है, लीगल ओपिनियन है, कुछ भी आपका मसला है, सिविल, क्रिमिनल, मैट्रिमोनी, कौन से भी केस के ताल्लुक से हम लोग आपको मशवरा देंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे, आपको गाइडेंस करेंगे। जो मुझे मुसाब रहीम हाशमी साहब ने ये मौका दिया बताने के लिए, मैं इनका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।